हम लोग शुरू में एमएलए बने 93, 94, 98 तक, तो हम लोगों को 2 मकान पंचायत में मिलते थे। इंदिरा आवास योजना में 2 मकान, 2। हमारा बीडीओ आके हमको बोलता था कि आप तय करो 2 मकान किसको देना है, और मैं कहता था भैया ये तू ही रख ले, 1 अनार 100 बीमार, मैं कहां बांटूंगा ये 2 मकान। आज मोदी जी के राज में मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए, 4 करोड़। एक पंचायत में 40-40 मकान, 30-30 मकान। अजय मंडल को चुनाव जिता के भेजना, 3 करोड़ और मकान बनेंगे, 3 करोड़ और घर बनेंगे। इस तरीके से विकास होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभाएं हो रही हैं और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भागलपुर पहुंचे हुए हैं और इस बीच उन्होंने मंच से काफी बातें कही और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर आप अजय मंडल को एक बार फिर से दिल्ली भेजते हैं तो हम लोग 3 करोड़ जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू मकान बनाएंगे, घर बनवाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलवाया है कि जब हम लोग एमएलए हुआ करते थे तब जो है 2 मकान आता था और बीडीओ आके हमसे पूछता था कि आप बताओ ये घर जो है हम किसे दें, तो मैं उसे बोलता था कि ये घर आप खुद रख लो। तब जो स्थिति थी वो 1 अनार और 100 बीमार के बराबर थी। लेकिन आज जो स्थिति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद की जो स्थिति है वो किस तरीके की स्थिति है, तमाम कामों को गिनवाते हुए नजर आए हैं जेपी नड्डा। सबसे पहले आप जेपी नड्डा को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम लोग शुरू में एमएलए बने 93, 94, 98 तक, तो हम लोगों को 2 मकान पंचायत में मिलते थे। इंदिरा आवास योजना में 2 मकान, 2। हमारा बीडीओ आके हमको बोलता था कि आप तय करो 2 मकान किसको देना है, और मैं कहता था भैया ये तू ही रख ले, 1 अनार 100 बीमार, मैं कहां बांटूंगा ये 2 मकान। आज मोदी जी के राज में मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए, 4 करोड़। एक पंचायत में 40-40 मकान, 30-30 मकान। कभी सोचा नहीं था, और अभी हम लोगों ने संकल्प लिया है अजय मंडल को चुनाव जिता के भेजना, 3 करोड़ और मकान बनेंगे, 3 करोड़ और घर बनेंगे। इस तरीके से विकास होगा। मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत की बात भी करना चाहता हूं। आपने सुना होगा, और हमारे एमएलए पहले क्या किया करते थे, एक चिट्ठी लिखते थे। किसको? मुख्यमंत्री को। क्या लिखते थे? मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक फलाना सज्जन है, बड़ा गरीब है, उसके हार्ट का ऑपरेशन होना है, बाईपास होना है, वैल्व लगना है, किडनी का ऑपरेशन होना है, कैंसर का बीमार है, कृपया उसको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख देने की अनुशंसा करिए। ऐसी चिट्ठियां लिखते थे। और जहां हम 2 लाख मांगते थे हमको 1 मिलता था, जहां हम 1.5 लाख मांगते थे हमको 75,000 मिलता था। बाकी हम जनता से इकट्ठा करते थे। आज मोदी जी ने आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार, भारत के 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी जो गरीब है। कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट चलाने वाला, होटल में वेटर का काम करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोग, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ का कवर दिया और उनको हेल्थ के इलाज के लिए दिया। और अभी हम लोगों ने तय किया है संकल्प पत्र में, ये किन्नर समाज जिसको कोई नहीं पूछता था, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, उस किन्नर समाज के लोगों के लिए भी, और देश के सभी 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग और माताओं के लिए, किसी भी आमदनी का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो,
उन सबको मोदी जी ने 5 लाख। आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुना, जो कि भागलपुर से खुले मंच से गरजते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पे उन्होंने याद दिलाया है वो वक्त जब वो एमएलए हुआ करते थे और उन्होंने कहा है कि 1 अनार और 100 बीमार हुआ करते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो है 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया गया है। अगर आप अजय मंडल को फिर से जिताते हैं तो 3 करोड़ और आवास योजना जो है घर दिया जाएगा, गरीबों को मकान बनवाया जाएगा। आपने जेपी नड्डा को सुना है, चुनावी सभा के दौरान जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।